हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। मेटल एंड नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल की बात अगर हम लोग करें तो मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं, राइट। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मेटल को एक बात पता है कि भाई मेरे लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करना मेरे लिए मुश्किल है, तो मेरे लिए बेटर यही है कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंगली लूज कर दूं। जैसे सोडियम के केस में सोडियम बोलता है कि चलो मेरे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। उसी तरीके से कैल्शियम बोलता है कि चलो मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। एल्यूमिनियम बोलता है मैं 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूं। लेकिन नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल का जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या 2 इलेक्ट्रॉन की या मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की। जैसे क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या बोलता है, कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो बोलता है 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन का कमी है तो बोलता है 3 इलेक्ट्रॉन कोई मुझे दे दे। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद करते हैं अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए एंड नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करते हैं। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो जब कभी भी मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो बनाता है कैटायन, और जब कभी भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो बनाता है एनायन। तो एक कैटायन जिसके ऊपर होता है चार्ज पॉजिटिव, एक एनायन जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो जब कैटायन एंड एनायन आपस में जुड़ते हैं तो फॉर्म होता है एक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड उनको इसलिए बोला गया है, आफ्टर ऑल कैटायन इज एन आयन, एनायन इज ए आयन, तो जो भी चीजें हैं वो आयन के फॉर्म में है, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आयनिक कंपाउंड। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl। तो ये है मेरे पास सोडियम एंड ये है मेरे पास क्लोरीन। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 287। अब सोडियम को आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सोडियम क्या बोलता है कि मेरा ये 1 इलेक्ट्रॉन कोई लेके चले जाए, तो ये डोनेट कर देता है। क्लोरीन बोलता है मेरे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, कोई मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर आ जाता है -1 का चार्ज एंड सोडियम के ऊपर आ जाता है +1। ठीक है, क्लोरीन के ऊपर -1, सोडियम के ऊपर +1। तो सोडियम क्या बना, देखो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया अब 28 एंड क्लोरीन का क्या बन गया 288। क्या दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए, दोनों स्टेबल हो गए? तो सोडियम यहां पर बन करके तैयार हुआ एज अ कैटायन, सोडियम बना कैटायन एंड क्लोरीन क्या बना एनायन, राइट। तो अब इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा, रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा Na1+ Cl1-, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए? तो एक बना एनायन, एक बना कैटायन, और इस वजह से NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं मैग्नीशियम है एंड एक है यहाँ पर क्लोरीन। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन 282, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन 287। अब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो मैग्नीशियम को पता है कि मेरे को 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, उससे अच्छा मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता हूँ। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये क्लोरीन -1 हो गया एंड मैग्नीशियम +1 हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, नया कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का बना 281 और क्लोरीन का क्या बना 288। तो ये क्लोरीन तो खुश हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये खुश हो गया, लेकिन मैग्नीशियम अभी भी खुश नहीं है। तो मैग्नीशियम इस क्लोरीन को बोलता है कि देख तेरी पहचान में कोई और है क्या जो मेरा 1 और इलेक्ट्रॉन ले ले। तो क्लोरीन बोलता है हाँ है ना, अपन का एक दोस्त और है, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्लोरीन क्या करता है, अपने एक दोस्त को लेके आ जाता है, दूसरे दोस्त को। तो ये देखो ये एक दूसरा दोस्त आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है 287 है। तो अब मैग्नीशियम क्या बोलता है कि ठीक है दूसरा इलेक्ट्रॉन तू मेरा ले ले। तो इस क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ गया -1 एंड अब इस मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या आ गया +2। तो अब देखो ये 1 गायब हो गया। अब नया कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया मैग्नीशियम का 2,8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये जो दूसरा क्लोरीन आया था इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया 288। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए एक मैग्नीशियम को 2 क्लोरीन की जरूरत पड़ी, और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाते हैं Mg2+, और ये बन जाएगा Cl2 1-, है ना, क्योंकि 2 क्लोरीन है ना, इसके लिए 1-। अगेन इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट। और ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आयनिक कंपाउंड।
तो याद रखो, मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बनाते हैं? आयनिक कंपाउंड। अच्छा, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड? तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, व्हाट आर द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि दे आर सॉलिड क्रिस्टल्स। ठीक है, काफी हार्ड होते हैं, सॉलिड एकदम क्रिस्टल टाइप के। जैसे नमक का दाना देखा होगा आपने, कैसा रहता है? एकदम क्रिस्टलर फॉर्म में रहता है। ऐसा क्यों होता है जरा समझो। ये देखो, ये एक Na है और एक Cl है, तो Na के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1। क्या एक ही NaCl होगा क्या? नहीं, बहुत सारे NaCl होंगे। तो ये देखो, ये Na+, Cl-, यहाँ पर फिर ये Na+ और ये Cl-। सिमिलरली Na के साथ दूसरा यहाँ पर Cl चिपका हुआ है, तो इस Cl के साथ Na+ चिपका हुआ है। फिर यहाँ पर Cl-, फिर ये Na+, फिर ये Cl-, यहाँ पर Na+। फिर देखो अगली लेयर Na+ की होगी, फिर Cl- की, फिर Na+ की, फिर Cl- की, फिर Na+ की, फिर Cl- की। तो क्या ये सारे के सारे मॉलिक्यूल, जैसे देखो ये एक मॉलिक्यूल हो गया, ये 2 मॉलिक्यूल हो गया, ये 3 मॉलिक्यूल, ये 4 मॉलिक्यूल, ये 5 मॉलिक्यूल, ये 6 मॉलिक्यूल, 7, 8, 9, ये जो 9 के 9 मॉलिक्यूल हैं, क्या ये सब के सब आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं? क्या ये सब के सब आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं? और याद रखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स है, बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले 10⁻30 टाइम्स के करीब करीब, कितना? 10⁻30 टाइम्स के करीब करीब ज्यादा पावरफुल फोर्स है वो। इसीलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, एकदम मतलब सॉलिड पत्थर जैसे होते हैं वो। क्योंकि सॉलिड पत्थर जैसे होते हैं तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि भाई पत्थर के फॉर्म में एकदम खतरनाक हाई होगा, राइट। उसके बाद तीसरा, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में है, इसके लिए ये हमेशा सॉल्यूबल रहेंगे इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, या बोल सकता हूं इन आयनिक सॉल्वेंट। दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट या फिर आयनिक सॉल्वेंट। जैसे वाटर, पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो गया? वाटर। चाहिए तो मैं यहां पर साइड में लिख देता हूं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब जिसके पोल रहते हैं। जैसे अगर आप वाटर को देखोगे, एग्जांपल वाटर, वाटर में ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का साइड नेगेटिव होता है, आपको मालूम है ना, और हाइड्रोजन कैसा होता है? पॉजिटिव साइड होता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल एक्चुअली पोलर होता है। ये देखो ऐसा होता है वाटर का मॉलिक्यूल, एक साइड से प्लस चार्ज होता है और एक साइड से माइनस। तो पोलर सॉल्वेंट में ये घुलते हैं। जबकि नॉन पोलर अगर बोलूं, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर का एग्जांपल हो गया ऑयल, तेल। तेल नॉन पोलर है। तेल में ऐसा नहीं होता कि एक साइड प्लस है और एक साइड माइनस है, ऐसा नहीं होता। तो तेल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जबकि पानी क्या है? पोलर। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि पानी और तेल घुलते नहीं है, जबकि दोनों ही लिक्विड है। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी पोलर है और तेल क्या है? नॉन पोलर। पानी में पोल्स होते हैं, एक साइड नेगेटिव और एक साइड पॉजिटिव, जबकि तेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, तेल न्यूट्रल होता है। तो ये जो आयनिक कंपाउंड है ना, ये पानी में घुल सकते हैं क्योंकि पानी पोलर है, और ये भी तो पोलर है। देखो NaCl, Na का साइड प्लस है और Cl का माइनस है, तो NaCl का मॉलिक्यूल है, ये भी पोलर है। MgCl2, ये भी पोलर है। इस वजह से ये घुल जाते हैं पानी में, लेकिन ये ऑयल में नहीं घुलते। और घुलने के लिए हमेशा याद रखना सॉल्युबिलिटी का केस, लाइक डिजॉल्व लाइक। आप जैसे हैं आप वैसे में ही घुलेंगे। आप अगर पढ़ाई करने वाले बच्चों में से आते हैं तो आपके दोस्त लोग भी वैसे ही मिलेंगे आपको, पढ़ने लिखने वाले। अगर आप स्पोर्ट्स वाली पब्लिक हो तो आपके जो दोस्त लोग रहेंगे वो भी ज़्यादातर स्पोर्ट्स वाले साइड को ही बिलोंग करते होंगे, है ना। तो लाइक डिजॉल्व लाइक वाला फंडा याद रखिए। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये बोल सकता हूं कि इन सॉलिड स्टेट, ये बोल सकता हूं मैं, इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सॉलिड स्टेट दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन aqueous form, in aqueous form they are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने की वजह क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री आयंस। तो जब तक तो NaCl का क्रिस्टल है, पत्थर के फॉर्म में है,
तब तक ना तो Na+ फ्लो कर सकता है ना Cl-, टाइटली जुड़े हुए हैं। जैसे आप पानी में डाल देंगे वैसे ही क्या होगा, Na+ आयन बन के अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा, तो फ्री आयंस क्रिएट हो जाएंगे और वो फ्री आयंस क्या करेंगे, वो फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने में हेल्प करेंगे। तो सॉलिड स्टेट में तो ये बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन अगर एक्वस फॉर्म बना दिया, जैसे नमक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन नमक को पानी में डाल दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, राइट। तो सॉलिड फॉर्म में ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि एक्वस फॉर्म में दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड।